रहम दिल बन, हर एक को जियदान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। बाप समान रहमदिल बन, हर एक को जियदान देना है। और ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्य को सौभाग्य बने। कौन सा प्रबंध होगा वो? सेंटर। आप ना पीछे बैठ जाओ, प्रदीप भाई बाजू में, अजय भाई के बाजू में बैठ जाओ, अजय भाई के, है ना। सेंटर खोलने का ऐसा प्रबंध करो। अच्छा, प्रश्न है, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? सब गरीब है कि नहीं? पूरे खाली है, अंदर से भी खाली। आत्मा में जब तक गुण नहीं है तो गरीब है, शक्तियां नहीं है तो गरीब है, ज्ञान नहीं है तो आत्मा गरीब है। तो क्या चाहिए उन्हें? क्या दे? हाँ, तो तुम्हारे पास अब देखो, ज्ञान क्या है? रतन भी है, भोजन भी है। तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है। कोई भी रूठ न जाए, कोई भी रूठ न जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान लेने के लिए, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुशनसीब बनाने के लिए क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं, एक तो भंडारे खोलो, तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। नहीं, बाबा का घर, और वैसे भी जो भी बाबा के बच्चे हैं उनका भी घर, जो भी आता है वो ये महसूस करता ही है, बहुत शांति की फीलिंग है। तो कौन आया था एक बार, पुलिस यहाँ घूमता घामता इधर आ गया, देखा बोर्ड ऊपर आया, मतलब उसको नीचे से बहुत अच्छा शांति की फीलिंग आ रही थी। आया ऊपर, और मतलब आए तो फिर पूछते ही है ना, तो बोला मुझे थोड़ा बैठना है। बैठा 15-20 मिनट, हमने सोचा कुछ सुनाए, और उस समय थोड़ा टाइड अप थे तो वैसे अटेंड नहीं कर पाए, शायद कोई और था नहीं, कुछ ऐसे ही था। तो बोला मुझे कुछ सुना नहीं है, शांति बहुत अच्छा लगा। आधा घंटा बैठा, बहुत शांति। फिर बाद में बोल के गया कि कुछ भी काम हो ना, तो बाबा कहते तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जियदान देने के बजाय लात मारते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। कैसे लात मारते हैं? हम लोग तो नहीं मारते। अवॉइड करते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, सबको याद है बचपन के गीत, ज्ञान का बचपना, जिस समय ज्ञान की बहुत लगन थी, वो दिन याद है? याद है दिव्या बहन? 3 टाइम क्लासेस करते थे। ज्ञान का बचपना। तो बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे तुम माता पिता के बने हो, ये बचपन भुला नहीं देना। वो लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता है। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं। ये अजय भाई, इसलिए इधर आओ, बुला रही
घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं, माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम ही होता जाता है। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर मात पिता को भूल गए तो फिर झोली खाली हो जाएगी। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो तो बहुत माला माल बनने, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब है, गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने के लिए। तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने के लिए तुम बच्चों को गरीब आते हैं वर्षा लेने के लिए। तो उन्हों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की हाँ, देने के लिए क्या करे, देखो। हाँ, तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि हर प्रकार की सहूलियत दो। क्या क्या दे सकते हैं? पानी पिलाओ, कुछ टोली खिलाओ, कोई आते हैं और थोड़ा सा कुछ खिला दो इसलिए टोली रहती है। हम्म। हम्म। और फिर बच्चे बन गए हाँ, फिर वो ऐसे बच्चे बन गए, कई ऐसे हैं। तो सहूलियत दो। ऐसे है, कई ऐसे है जो इस तरह। हाँ इतना। हाँ, वो उन्होंने उनका कंफर्ट दिया, जो इधर आते उनकी बात है। नहीं, ऐसों के लिए जो ऐसी सपोज कोई ऐसे है, कई होते हैं। एक होते ड्राइवर्स जो छोड़ के जाते हैं, एक होते नहीं घर वाले हैं और ऊपर नहीं आते हैं। तो हम थोड़ा बोलते हैं कि चलो इस कमरे में नहीं बैठना है, वहां बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, फैन चालू कर देते हैं, पानी वानी जो। तो क्या होगा फाइनली, इधर से इतना बड़ा स्पीकर जा रहा है हाँ, ऐसे ही आ गए थे। हाँ, आ गए, कार्मिक थियरी में आते थे। तो बाबा कहते हर एक तो उनको सहूलियत देना है, क्योंकि ये खजाना और कहाँ से तो मिल नहीं सकता। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, जो कोई रूठ न जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी रोटी लेने आते हैं। रोटी, वैसे भी अन्न को कभी भी मना नहीं करना चाहिए, अन्न कैसा, तो ज्ञान भी अन्न है। तो उन्हों की झोली भरनी है, लात नहीं लगानी है, बंद नहीं करना है। थोड़ा टाइमिंग्स होते हैं जो हम शाम को दिन में बंद करते हैं, बट अदरवाइज तो ओपन होता है। बाप के पास बच्चे आते ही ये भंडारा भरपूर करने, गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं। अच्छा, कोई मनहूस होते हैं वो तो गरीबों को लात मार देते हैं। जो धर्मात्मा रहम दिल होते हैं वह बुलाकर भी कुछ न कुछ दे देते हैं। तुम बच्चे जानते हो क्या कहना चाह रहे हो? गरीब की स्टाइल बताया ना, कैसे डील करते हैं लोग दुनिया को, बुला बुला के। हम तो बहुत मशहूर है उसमें, बुला बुला के ज्ञान रतन देने में। और कुछ नहीं तो वरदान देते हैं। दिया ना कि शिवरात्रि पे वैसे लोग कोई आंखें भी चुराते होंगे ना। हाँ, साइड तो हमारे बाबा के इष्ट देव देविया तो उनको वहां भी नहीं छोड़ती और कुछ नहीं, वरदान लेके जाओ। हाँ मतलब, हाँ मतलब, अगर इतना भी थोड़ा कंफर्ट है कि वरदान ले लो, वो भी चलता है। तो बाबा कहते हैं
परंतु बच्चे जानते इस समय दुनिया में सब गरीब है। भल स्थूल धन है, परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। उस धन का नशा होने के कारण ये ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उन्हों के लिए बड़ा कठिन है। बाप तो है ही गरीब निवास, तो जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं बाप से उच्च अपना अपना उच्च जीवन बनाने। 21 जन्मों के लिए से साहूकार बनने। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं, भल नंबरवार गरीब भी होते हैं, परंतु सतयुग में गरीब होते हैं, नंबरवार गरीब होते हैं। परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। दासी का कितना बड़ा महल होगा? नहीं नहीं, दासी का। हम्म, हाँ। आधा लीटर के इलाज तो होना ही चाहिए। तो यहाँ तो कितने गंद में रहते हैं, वहां तो ऐसी बात ही नहीं है। तो जहां तुम्हारे सेंटर्स है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान लेने के लिए। तुम बच्चे, बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, क्या करो? भंडारे खोलते जाओ। बेचारे बहुत ऐसे आते हैं, रेडी रहो जियदान देने के लिए। ये हमने दीदी गीता दीदी से बहुत सीखा। हमको रिसेप्शन में, हमारी जब मैं शुरू में आई तो रिसेप्शन की ड्यूटी थी, और उन दिनों इतना मीडिया का था भी नहीं, इक्का दुक्का कोई आता था पूरे दिन में। पर वहां बैठे रहो, और अगर कोई क्लास के इमीडिएटली बाद भी आता है तो रिसेप्शन की ड्यूटी है बैठकर मुरली सुनाओ। तो एक एक जन भी आएगा, रेगुलर स्टूडेंट्स भी, हाँ मुरली सुनाओ बैठ के, एक एक को, सब खुला रहे भंडारा। तो हमको लग, क्योंकि बॉम्बे से आए थे, वहां तो बाढ़ थी स्टूडेंट्स की, तो यहाँ इनका एक एक दो के लिए भी क्या है इतना, बहनों को। लेकिन ये पालना का तरीका। तो बाबा कहते तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जियदान देने के लिए। ये कितना पुण्य होता है, सुना? एक एक को एक भी आत्मा बाद में आई, सपोज आपका टाइम हो रहा है जाने के लिए, उस समय आई, और उसको थोड़ा सा आपने कुछ कहा, दृष्टि दी, पवित्र दृष्टि भी कहाँ मिलती है, तो वो भी उसको एक सहूलियत मिलती है। हाँ, ये कितना पुण्य होता है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दे, तो बताओ इतने सबका हाल क्या होगा। देखो बाबा कह रहे, इसलिए एक बार सेंटर खोलते हैं ना, दीदी ने कहा था, गीता दी ने जब शुरू किया ना क्लासेस, और अब हम बंद नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं उसका क्या हाल होगा, दुखी होंगे। अब कितनी सारी आत्माओं का कल्याण हुआ, नहीं? एक भी सेंटर, इसलिए तो कितना बड़ा पुण्य है सेंटर का। पूरे एरिया में कहाँ कहाँ तक बाबा की सेवाएं हुई और चल भी रही है। हम जानते बेचारे बहुत दुखी कंगाल है, यहाँ आकर खुशनसीब बनते हैं। तो बच्चे याद दिला रहे हैं, क्या करो? और भी, और और हाँ, सदैव दरवाजा खुला रहना चाहिए। हमारा वैसा भी खुला रहता है, लॉक भी नहीं रहता है। कभी कभी 2 बजे तक खुला ही रहता है। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सदा सुखी बनते हैं। तो बच्चे कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, वो फिर औरों को देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं, तुमको फिर औरों को खजाना, औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए। कैसा? वापस याद दिला रहे।
जहां बहुत आकर मनुष्य अपना सौभाग्य बनाए, ऐसा प्रबंध करो। कैसा प्रबंध होगा वो? घुमा फिर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी कम धोबी घाट कम ज्वेलर्स, डायमंड शॉप ना? कौन सा शॉप है? नहीं, डायमंड से भी ऊंचा। डायमंड भी क्या चीज है ना, ज्वेलरी के शॉप है। तो बाबा कहते ये खोलो, सबको जियादान देना है। अगर जियादान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ेगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है, ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी फिर बदतर हो जाते हैं। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? मतलब छोड़ देते हैं ज्ञान। अब कुछ कारण हुआ, छोड़ा। जिसका भी कारण हुआ, कंट्रीब्यूशन खुद की भी होती है कभी भी, कोई भी चीज छोड़ने की ना। हम दूसरे का बताते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी कंपनी में भी कोई अपना नहीं बताते कि मेरा ये कारण था, इस कारण मैंने किया। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो और ही ट्रेटर बन जाते हैं और खराब हो जाते हैं। दूसरों को मतलब और ज्यादा, मतलब उसी जहां पालना ली थी उसी के बारे में रॉन्ग बोलते हैं, बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती है उनके फीडबैक से। जो जिनको बंधन है फिर वो तो और अलर्ट हो जाते हैं, बंधन जो देने वाले होते हैं कि हमने तो उस बार उनके बारे में ऐसा सुना। इसलिए बाबा कहते हैं कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती है। अपना ज्ञान है जबरदस्त, माँ बाप का वर्षा विष पीना पिलाना बंद हो जाता है। ये बहुत बुरा धंधा है। कौन सा? विकारों में धकेलना। इसलिए बीती सो बीती, आधा कल तो सब पतित बनते आए हैं। अब बाप कहते बच्चे इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है, अब इस धंधे को बंद करो। ये पतित दुनिया है, इसे कोई 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी थे सूर्यवंशी, राम सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य को तो भगवान, मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। अरे बाप रे, कैसे बताओ? रात दिन का फर्क है, पास फेल का फर्क है, ठीक है। दो कला का फर्क है। इसको वहां पीछे रखो, पीछे रखो। 16 हाँ, और 14 कला। 2 कला का फर्क है, तो रात दिन का तो फर्क नहीं हुआ ना। 12 बजे का सूरज और 4 बजे का सूरज, पवित्रता की कमी है। और 1250 साल पीछे भी तो रह गए जी वो। हाँ वो भी है, 1250 साल पीछे रह गए। वो तो आउट, वो तो खैर बाद में वाले भी नहीं आते कृष्ण के साथ, दैहिक भोगा भान, हुआ राज्य भोगते हैं। चंद्रवर्षी में दीदी वो भी क्या ऊपर हुआ दैहिक दमयंती भान, दैहिक भान। देख, हाँ मुरली छोड़ धनुष ले लेंगे। अच्छा, हाँ। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। देखो, सूर्य चंद्र सूर्य से रोशनी लेता है और सूर्य अपनी रोशनी से चलता है, ये फर्क है। तो जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से कनेक्टेड है जिसका, वो है सूर्यवंशी। और जो आत्माओं से, जो ज्ञान में चलने वाली आत्माओं से कनेक्टेड है, उन्हीं को सब कुछ मांगती। तो बाबा कहते हैं कोई कोई तो, हाँ, तो इसमें रात दिन का फर्क है। बाप आकर पहले उनको पढ़ाते हैं जो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं।
नहीं तो इसमें पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर, हाँ ये वर्ड वो याद है सबको? दीपिका भरित बहन होते हैं, बोलो, भरी वर्ड ध्वनि बोलो, वर्ड भरित वर्ड। भरित होते हैं। नहीं बाबा का वर्ड किसको, पुरानों को तो आता है। भरित है रुचिरा दीदी, बहन भरित बोलो, है। भरी ढोएंगे। ये बाबा मज, बोलते हैं, भरी ढोएंगे। मजदूरी करनी है। हाँ मजदूर। अगर पढ़े नहीं पढ़ेंगे तो नेचुरल है ना, पढ़े लिखे के आगे क्या करेंगे। तो यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है, या अंधश्रद्धा हो नहीं सकती, समझाया जाता है। हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने, साक्षात्कार भी किया है, तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़ी बनेंगे, सिवाय बाप के कोई बना न सके। वो गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते हैं, मन मना भव मेरे बच्चे बनो। वो तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकते हैं। अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह न सके, कितना भी झूठा वेश बनावे, परंतु ये बातें समझा न सके। ये तो शिव बाबा ही समझाते हैं, मनुष्य थोड़ी कहेंगे मन मना पाओ। ये बातें मुझे याद करो ना, मैं ऐसा कितने सारे वर्ड्स क्लियरली बताते भगवान बोल रहे हैं। मनुष्य बोल ही नहीं सकते मुझे याद करो और विक्रम मैं विनाश करूंगा, ऐसा बोल सकते हैं? तो मनुष्य थोड़ी कहेंगे मन मना भाव। अच्छा वो चक्र का राज थोड़ी ही समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है। इसलिए जितने भी साधु संत उन्होंने क्या कहा, नेति नेति, मतलब इसका पार हम नहीं, ना उसका पार पा सकते, ना इस संसार का पार पा सकते। चक्र कैसे फिरता है कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे। इम्तिहान है बहुत कड़ा, सूक्ष्म ज्ञान है ना ये पूरा। माइक्रोस्कोप का भी, वो क्या बोलते वो छोटा माइक्रोन, इतना डीप सूक्ष्म ज्ञान है। इम्तिहान है बहुत कड़ा। आईसीएस इम्तिहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते हैं। उन दिनों आईसीएस आईएएस वाला था ना, गवर्नमेंट भी समझती है इम्तिहान कड़ा रखे। क्यों कड़ा रखते हैं इम्तिहान? बड़े बड़े सीट कम होती है, सिलेक्टेड चाहिए, चाहिए ही सिलेक्टेड चाहिए, ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो इम्तिहान कड़ा रखे तो कम पास होंगे। तो इसलिए हमारे नियम कड़े हैं। बोलो मंजू बेन। इसलिए कड़े हैं, आईएएस है एग्जामिनेशन। तो यहाँ भी लिमिट है, 8 नंबर 1 में जाते हैं, फिर 108 है। इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, उसमें उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकलेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं। एक 8 नंबर 1, फिर 108, फिर हाँ उसके बाद 9 लाख, 2 करोड़, यहाँ तक तो चलो। 2 करोड़ तक तो चलो, मालूम है 2 करोड़। हाँ सूर्यवंशी सत्युग एंड तक मालूम है ना सबको 2 करोड़। मंजू बहन नहीं पता? मंजू अनम्यूट करो। 9 लाख से 2 करोड़। 9 लाख तो मालूम है सतयुग का, पर ये 2 करोड़ नहीं मालूम था। अरे 9 शुरुआत में लाख 9 के बाद लाख, का फिगर नहीं मालूम। शुरुआत में 9 लाख, बाद में अंत तक बाद 2 में हाँ करोड़। हाँ हाँ अंत तक 9 लाख अंत शुरुआत तक, की है। हाँ शुरुआत 9 9 लाख लाख है तो पता मतलब ही था। सारी राजधानी आ जाती है, हाँ और लास्ट में चलते चलते फिर 2 करोड़। अच्छा तो 2 करोड़ तक तो बाबा कहते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। तो बाबा कहते हैं 8 विजय माला के दाने बनते हैं। अच्छा इम्तिहान इस इम्तिहान है वो बहुत भारी है, इसमें भी 8 विजय माला। तो विजय माला कौन सी होगी?
विजय माला मतलब क्या? अष्ट विजय माला का बाबा ने बताया था। हाँ, 8 रत्न। धर्मराज भी उठ के जो सलाम करेगा उसको, ग्रीन चैनल से पास, कोई कुछ नहीं, सल्यूट करेगा उठ के। वही ट्रिब्यूनल वाले होंगे वो सब। एक भी सूक्ष्म भी पाप नहीं है, उस आत्मा का बचा हुआ नहीं है। कुछ कर दिए, बैलेंस जिनका बचाएगा वो है उस। तो बाबा कहते 8 विजय माला के दाने बनते हैं। इसमें भी एक तो है मम्मा कुमारी, और फिर दूसरा 8 में ये बूढ़ा, ये फिर ये है बूढ़ा ब्रह्मा बाबा को बता मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है मम्मा। ये भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तिहान तो पास करते हैं ना, बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है। तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, ये तो बड़ी ही भाग्य की बात है। तो जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाए, कितना बड़ा। एक तो भगवान पढ़ाते, वो पढ़ाई हम पढ़े और फिर हम उनकी सेवा में लग जाए, इससे भाग्य तो। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने तो टूट गए, बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है। दादिया जहां जहां गई, देखा ईस्टर्न साइड का, जब हम मतलब जहां जहां जाते देखते कि एक एक दादी, एक एक देवी निमित्त बनी। ईस्टर्न में कौन बनी? ये जो निर्मल शांता दादी, और उसके बाद फिर उड़ीसा में ये संदेशी दादी। साउथ में ये क्विज होना चाहिए, फटाफट पता बोलो फास्ट। हृदय पुष्पा दादी। हाँ हाँ, नॉर्थ में नहीं, प्रेम, हाँ प्रेम बहन, प्रेम बहन। और वहां नॉर्थ में प्रेम बहन है और एक और है, ये प्रेम बहन ही है, अचल बहन तो बाद में आई ऐसे। नहीं नहीं, वो उस यज्ञ की स्थापना के समय के बाद, ये उसके बाद की ब्रीड है वो। दादियों के दादिया फिर सेवा करी ना, फिर अचल बहन, चंडीगढ़, ये सब निकले। ये चंद्रमणि वेस्ट में दादी प्रकाशमणि अमृतसर, दादी, वेस्ट में तो प्रकाशमणि फिर वो भी थी, अमृतसर प्रकाशमणि का। थी, फिर वो भी थी ना। बहुत सारे थे। कोलाबा में वो पुष्प शांता दादी, उस तरफ बॉम्बे साइड तो बहुत थी। तब तक मम्मा के समय तक अहमदाबाद गुजरात में खुला ही नहीं था सेंटर, मम्मा के जाने के बाद खुला उस तरफ वेस्ट में, प्रॉपर उस तरह से देखा जाए तो। बाबा कहते हैं दिल्ली तो स्टार्ट है, स्टार्ट ही दिल्ली से हुआ, कमला नगर, ये तो स्थापना का आदि काल है। वही वही कमला नगर। तो नए नए सेंटर्स खुलते जाते भट्टी। हाँ, बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है, कितनों को आप समान बना रहे हैं। तो ऑफरिंग देनी पड़ी ना, जो जो दादियों को देखते थे फिर उनका कैसे वो समर्पित होते थे। सुना ना आपने कमलेश बहन का, तो ऑफरिंग देनी पड़े। भट्टी से 300 निकले नंबरवार, अब तो हजारों में हो गए हैं। नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं, कितने मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, बनकर फिर औरों को बनाना चाहिए। कितने मनुष्य आकर सॉरी मुरझाए हुए को सुरजीत करना है, बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है। कहाँ बेचारे के एक एक को हाथ करना है, मतलब पकड़, क्यों? कहाँ बेचारे के पैर खिसक न जाए, पथरीला रास्ता है ना। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे, आज बार बार बाबा याद दिला रहे, बाबा को पता है खुल रहा है, जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियादान पाएंगे। जहां जहां बाबा के घर खुलते हैं, कितनी सारी आत्माएं 30-40 भी करे, 30 इष्ट देवताएं निकालना कम है क्या? एक ही इष्ट देवता काफी होता है। अगर एक भी निकला, चलो वर्स टू वर्स,
मतलब लास्ट एक इष्ट देवता है। तो बाबा कहते कितना आकर जी दान लेंगे, पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, अभी तो पतित कौड़ी जैसा है। तो बाप कहते पुरुषार्थ कर। क्या कहना चाह रहे? सूर्यवंशी में आ जाओ। सुना दिव्या बहन? हाँ, बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पार्ट है। अच्छा, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं, पूछेंगे ना। कैसे प्रेरणा से विनाश कराते हैं, ऊपर तीनों को क्यों बताया है? तो क्या बोले? बोलो, वो ये तो गाया हुआ है, चित्र भी है, इस पर समझाया जाता है। ठीक है, वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन है नहीं। समझा? क्या विनाश होगा, क्या करना है, ये सब दिख रहा है ना। कैसे होगा, कैसे वो शंकर जी बैठ के आंखें खोलेंगे, फिर ये होगा, समझाया जाता है ना, बस उसके बाद कनेक्शन नहीं। पहले तो समझो हमको बाप से वर्षा लेना है, मन मनाभ हो जाओ। अच्छा, शंकर क्या करता है, फलाना क्या करता है, इसमें जाने की दरकार क्या है? हाँ, अब ज्यादा नहीं जाओ, अब मत जाओ अब मत सोचो। हाँ, तुम सिर्फ दो अक्षर पकड़ लो, क्योंकि उसके पीछे के रहस्य तो हमको पता ही है। हमारा तपस्वी स्वरूप है, हिमालय में बोलते हैं, पहाड़ों पर क्यों, मधुबन पहाड़ों पर है, सब कुछ क्लियर है। तो दीदी पार्वती क्या है फिर? वो पहले पहले टीचर बसंत विहार वाली बहन आई थी, शी वाज सेइंग कि पार्वती पार्वतन जाने वाली है, तो शंकर भी पार्वतन मतलब जाने वाले हैं, बेहद के तपस्वी। पार्वतन में जाने वाली मतलब हम आत्माएं सभी पार्वती है ना, जिनकी शंकर से सगाई हुई है, शादी हुई है। ये बाबा हमेशा कहते हैं आत्मा रूपी पार्वती, आत्मा रूपी सीता। तो जो तुमने बताया कि हम शंकर हैं, हमारा शंकर तपस्वी स्वरूप है। मतलब ये सब यादगार है ना, आपके अलग अलग पोजेस का एक एक देवता बना दिया। जब तुम्हारा तपस्वी स्वरूप है तो शंकर का है, जब तुम्हारी आत्मा ज्ञान लेती है या साथ में है तो पार्वती का स्वरूप है। अलग अलग है ना वो। हाँ, श्री कृष्ण का वहां बिहारी जी कहते हैं, वहां बालाजी कहते हैं, वहां जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, वहां बोल दो बिहारी जी, क्यों नहीं? हम्म, यादगार है। जब कथा सुन रहे तो पार्वती हो गई, क्योंकि पार्वती अमर कथा सुन रही थी। तो अभी आपका क्या हो प्रेम भाई? पार्वती हो गए फिर तो हम। हाँ, पार्वती हो गए ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब योग करते हो तो शिव बन गए, शंकर जी बन गए। हाँ, विकार तो में तुम गए तो दो रावण के अक्षर। वश हो। हाँ जी। विकार में गए तो रावण के वश हो गए, सीता बन गए। हाँ हाँ, जब रावण के वश हो गए तो सीता हो गई। कुछ आकर्षण आकर्षित कर लिया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा इन बातों से कोई कनेक्शन नहीं है, तुम सिर्फ दो अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, योग में ऐसे क्यों बैठता है, इन बातों से कुछ कनेक्शन नहीं। मुख्य बात है ही बाप को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा है? तुम सब बातें भूल जाओ। ठीक है, दरवाजा खुला तो रखो, लेकिन ये बातें भी साथ में डिटेल में मत जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विक्रमाजीत नहीं बनेंगे। फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी? उल्टे सुल्टे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो, देखो सब ट्रेनिंग दे रहे बाबा, तो बोलो, क्या बोलो? पहले नॉलेज तो समझो, क्या ज्ञान है क्या है ये तो समझो। इसलिए हमारा स्टार्टिंग में मार्केटिंग हमारी बहुत अच्छी मुरली से, मार्केटिंग मुरली है ना। उसमें पूरा ज्ञान है। उसके बाद फिर तुम फिलोसफी सुनो।
तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो, आगे चल समझते जाएंगे। हाँ, वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ, उनको बोलो भाई वर्षा लो, हम बाप का संदेश देते हैं। फिर करो न करो तुम्हारी मर्जी, बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में ऊंच पद दिलाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराओ, 84 जन्मों के चक्रों को याद करो बस। जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। और कुछ जप तप आदि नहीं करना है, इन सब से छुड़ा देते हैं। बस याद करो, याद करो। होमवर्क करते हैं ना 20 बार, जितना जो याद करेंगे वो विजय माला में आते जाएंगे। अष्ट रत्न की माला चाहिए, अष्ट रत्न में आना है, वही भूल जाती है इसलिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी बेहद के बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम जो वर्षा लेते हो वो 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। जब वहां तुमको कोई ये पता ही नहीं पड़ता कि हमने ये वर्षा कैसे पाया है, वह ये अविनाशी वर्षा है। ये तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे, वहां तो सुख की मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा हर एक को बाप से ही लेना है, परंतु वहां है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो 21 जन्म चलती है। ऐसे नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म करते हो, यहाँ तो ऐसे अच्छे हर चीज नेक्स्ट जन्म पहले का प्रारब्ध है। तो यहाँ तो ऐसे तो पहले कर्म किया था, यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो जो जन्म बाई जन्म फिर तुम राजाई में आएंगे। इतना अच्छे कर्मों की सिर्फ एक जन्म की राजाई नहीं, हर जन्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो शुरू में राजा बनेंगे महाराजा, तो 33 करोड़ के अंत तक भी राजाई घराने में आते जाएंगे, जन्म बाई जन्म राजा बनेंगे। नहीं तो जो लास्ट में, वैसे नहीं तो लास्ट में करके एक राज्य मिलेगा, वो जन्म बाई जन्म राजा ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? याद, अष्ट रत्न। तो वहां तो सुख की मौज है, परंतु माया भुला देती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह याद करने से फिर हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते। कितनी सहज बात है। अच्छा, कन्याओं के लिए तो और सहज है, सबसे सहज है। अधर कुमारियों को तो फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है, जहां तहां से कुमारियां जास्ती निकलती है क्या कुमारी? ये भी हमारी है कुमारी, कहाँ गई आस्था पे? मंजू बेन इसमें नहीं। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं जहां तहां से कुमारियां जास्ती निकलती है। इस समय साउथ दिल्ली में थोड़ा इसका डेफिसिट है कुमारियों की, लेकिन अदरवाइज सब जगह पंजाब में देखो और इतने सारे बंधन वाले एरिया में, बाकी जगह तो है ही। हाँ, अभी गर्भ में है अभी आएगी नए सेंटर पे ना। तो बाबा क्या कह रहे, अधर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है, जहां तहां से कुमारियां जास्ती निकलती है। इस समय तो शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी। कितना बंधन, क्या क्या बंधन है। वो स्टार्ट ही बंधन से करते, इधर बंधन उधर बंधन तो बाबा फ्री कर दिया, बंधन बंधन सब जगह। हाँ, बोल ही दिया ना, बंधन, बंधन में बांधना। बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हारी साजन शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, मन में कोई भी, मन का जो अटैचमेंट है वो कितना कड़ा बंधन है, पता ही नहीं चलता है। कितने बंधे हुए रहते हैं, तो जुड़े उस आत्मा से। वो आत्मा है नहीं, इस शरीर में भी नहीं है, पर बस वो फोटो चाहिए, वो चाहिए।
बाबा कहते हैं तुम अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे उजुरा क्या मिलेगा? इस सर्विस पर रहने से क्या इनकम है हमारी? बताओ ना। हाँ, जन्म बाई जन्म राजा। तुम विश्व का मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी इनकम है। 10th स्टैंडर्ड दादी जान की यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में भाषण कर रही है। कोई एक भाषण करता है तो वो फोटो भेजते हैं कि देखो यूनाइटेड नेशंस में। यह है सच्ची कमाई। और उधर गई थी ना हाँ दादी, तो बोला ब्राजील का था कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस का कुछ ऐसा था। बोला अभी एकदम सब जाती बैठी, ओम धुनी लगाई 10 मिनट तक वहां के विदेशियों के सामने ओम की धुनी। बस कितने ब्राह्मण जन्म ले लिया कितनों ने उस ओम की धुनी के कारण। ये होता है। तो बाबा कहते तुम विश्व का मालिक बनेंगे, यह है सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू कर जाएंगे, ये तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाकी सबकी है झूठी कमाई, तो हाथ खाली हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे। देखो सिकी लदे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है। ऐसे और कोई कह न सके। बहुत सिक सिक से मिलते हैं। सिक 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 तरस। समझ में आया? सिक सिक से मिलते हैं आप सभी से बाबा। हाँ, तरस, इतनी तरस होती है आप सबकी। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हो। सुना सभी ने? सुशीला बहन क्या बोला बाबा ने? कितने साल के बाद मिले आप बाबा को? हाँ, 5000 वर्ष। तो तरस नहीं थी। और वो भी पिता को बच्चे के बारे में पता है, बच्चे को कुछ पता ही नहीं मेरा पिता कौन है। वो तो और जैसे माँ को पता है मेरा ये बच्चा है। हाँ, क्योंकि उसको तो पता है। अच्छा, तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिलो। इनको कहते हैं बेहद के सिकिलदे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर आकर पर बाप से आकर मिले हो। लगता है बहुत समय के बाद मिले बाबा को। कहा सुमन बहन क्या बोल रहे बाबा? लगा बहुत समय के बाद मिले। हाँ हाँ, मतलब हाँ बाबा रोज मिल रहे हैं ना, पूरे दिन मिल रहे हैं। तो बरोबर कल्प के संगम पर आकर बाप से मिले हो। फिर भिन्न नाम रूप में मिलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले ये पढ़ा था उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे। फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात पिता दादा का याद याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है। मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है। प्यार से एक एक को संभालना है। एक एक को प्यार से संभालना है। अनकॉन्शियस से कॉन्शियस। किसी भी कारण से सुना, किसी के पैर खिसकने न पाए, ये ध्यान रखना है। ध्यान रखो भाई। इसलिए बाबा ने क्या बोला वर्ड में, उसमें हाथ हाथ देना है। बहुतों को जियदान देने की सेवा करनी है। बहुतों को जियदान देने की सेवा करनी है। वरदान है
बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। सबसे सरल मात्रा बिंदी। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो, और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो, बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है। घर में सब बिंदु रूप में रहते हैं। घर परम धाम में, परम धाम। जहाँ संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज है, वहां भी बिंदु रूप में रहते हैं। तो बिंदु कल कहा था ना, शॉर्टकट करो, हर बात में बिंदु लगाओ और ये करो, बिंदु बन जाना है। तो इसलिए ये संडे का योग ये रहेगा, बिंदु। स्लोगन है, कर्मयोगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना है। कर्मयोगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना है। अव्यक्त इशारे है 17 है ना आज। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा में खर्चे और बचत का पोता मेल रखो। अब विशेष वाचा और कर्मणा, इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। मूल है मनसा, लेकिन इसके साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा में भी बचत करो, क्योंकि मनसा फिर भी गुप्त है और ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हैं। तो वाचा में भी और कर्मणा में भी बचत। अच्छा जी।